नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं इस ऑडियो बुक में जिसका नाम है सुलझी सोच। यह किताब एक यात्रा है आपकी सोच को गहराई से समझने, उसे साफ करने और जीवन को नई दृष्टि से देखने की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में एक ही समय पर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं? कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती, बस उलझन। तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से अधिकतर लोग यही अनुभव करते हैं। इस किताब का उद्देश्य है उन उलझनों को सुलझाना। सुलझी सोच का मतलब क्या है? यह केवल सकारात्मक सोच नहीं है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां हम अपने विचारों को पहचानते हैं, उन्हें जांचते हैं और उनके आधार पर सही निर्णय लेते हैं। सुलझी सोच का मतलब है स्पष्टता, और स्पष्टता से ही आती है शांति, शक्ति और संतुलन। आज के समय में इसकी जरूरत क्यों है? आज हम सूचना के युग में जी रहे हैं। हर दिन हजारों विचार, खबरें, सोशल मीडिया पोस्ट, फैसले, और ऐसे में सही सोच पाना आसान नहीं है। हमें यह समझना होगा कि सोच को साफ करना कोई लग्जरी नहीं है। यह हमारी जरूरत है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य, संबंधों और जीवन की दिशा के लिए। इस ऑडियो बुक के जरिए आप जानेंगे सोच को कैसे समझें, विचारों की परतें कैसे खोलें, नकारात्मक सोच से कैसे निकलें और कैसे एक ऐसी मानसिक आदत बनाएं जो हर स्थिति में आपका साथ दे। हर भाग में हम एक पहलू लेंगे, धीरे धीरे, ठहरकर, समझदारी से। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इस ऑडियो बुक को सुनते समय जल्दबाजी न करें। हर भाग के बाद कुछ समय लें, सोचें, खुद से सवाल करें, क्योंकि सुलझी सोच सिर्फ सुनने से नहीं आएगी। ये एक अभ्यास है और आप इस अभ्यास में मेरे साथ ही हैं। तो चलिए हम इस यात्रा पर साथ चलें, जहां हम अपने भीतर उतरें और वहां से स्पष्टता लेकर लौटें। सुलझी सोच सिर्फ एक विचार नहीं, ये एक जीवन शैली है। अगले भाग में हम बात करेंगे आत्मचिंतन और अपनी सोच को पहचानने की। और अगली कड़ी में मिलते हैं। भाग 2, आत्मचिंतन और स्पष्टता। शीर्षक, खुद से मिलना, सोच की पहली सीढ़ी। पिछले भाग में हमने बात की थी सुलझी सोच क्या है और यह हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। अब हम इस यात्रा में अगला कदम रखते हैं, आत्मचिंतन और स्पष्टता की ओर। आपका मन एक दर्पण की तरह है, पर अगर उस पर धूल जमी हो तो आप खुद को कैसे देख पाएंगे? आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन वही प्रक्रिया है जिससे हम अपने भीतर झांकते हैं। और जब ये झांकना सच्चे दिल से होता है तब हमारी सोच सुलझने लगती है। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, मैं क्या सोच रहा हूं? क्यों सोच रहा हूं? क्या ये मेरी सोच है या किसी और की डाली हुई? अक्सर हम जो सोचते हैं वो हमारी नहीं होती। समाज, परिवार, अनुभव या डर ये हमारी सोच को ढालते हैं। लेकिन जब आप आत्मचिंतन करते हैं तो आप उस सोच के पीछे का चेहरा देखते हैं। अब सवाल उठता है, आत्मचिंतन कैसे करें? एक अशांत समय निकालिए। रोज सिर्फ 10-15 मिनट का समय जहां आप शांति से बैठ सकें। कोई फोन नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं, बस आप और आपके विचार। 2 सवाल पूछिए। अपने आप से ईमानदारी से सवाल कीजिए, आज क्या महसूस हुआ? क्यों गुस्सा आया था? किस बात ने मुझे परेशान किया? क्या मैं सही दिशा में हूं? 3 डायरी लेखन, जर्नलिंग। अपने विचारों को कागज पर उतारना यह सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब आप लिखते हैं तो आप सोचते हैं, और जब सोचते हैं तो साफी आती है। 4 दर्पण अभ्यास। हर दिन खुद से आईने में देखकर कहिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? धीरे धीरे यह संवाद आपके भीतर गहराई लाएगा। स्पष्टता क्यों जरूरी है? अब बात करते हैं स्पष्टता, क्लैरिटी की। स्पष्ट सोच का मतलब है आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। स्पष्ट सोच फैसलों को आसान बनाती है, तनाव को कम करती है,
रिश्तों में साफ गोई लाती है और जीवन को सरल बनाती है। याद रखिए, जैसे धारा शांत होने पर पानी में अपना प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही शांत और स्पष्ट मन में हमारी सही सोच प्रकट होती है। चलिए अभी एक छोटा आत्मचिंतन अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद कीजिए अगर आप सुनते वक्त कर सकें, और खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? 2, मेरी सबसे बड़ी चिंता अभी क्या है? 3, मैं क्या बदलना चाहता हूं अपने भीतर? कोई सही या गलत जवाब नहीं है, बस ईमानदार जवाब चाहिए खुद से। आज आपने सीखा आत्मचिंतन क्या होता है, कैसे किया जा सकता है और सोच की स्पष्टता कैसे लाई जाती है। यह सुलझी सोच की नींव है। जिस दिन आप खुद से डरना बंद कर देंगे, सोच स्वतः साफ होने लगेगी। अगले भाग में हम बात करेंगे भ्रम और पूर्वाग्रह से मुक्ति, यानी उन चीजों से जो सोच को गलत दिशा में मोड़ देती है। और याद रखिए, सच्ची सोच भीतर की यात्रा से शुरू होती है। अब प्रस्तुत है सुलझी सोच का भाग 3, भ्रम और पूर्वाग्रह से मुक्ति। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अब तक हम आत्मचिंतन और स्पष्टता की बात कर चुके हैं, लेकिन अब एक और सवाल उठता है। अगर हमारी सोच पहले से ही भ्रमित हो, तो हम सही दिशा में सोचेंगे कैसे? हमारी सोच को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीजें हैं भ्रम, इल्यूशंस और पूर्वाग्रह, बियासेस। आज हम इन्हें समझेंगे, पहचानेंगे और उनसे मुक्त होने का रास्ता तलाशेंगे। भ्रम क्या होता है? भ्रम यानी गलत धारणा, ऐसा विश्वास या सोच जो अधूरी जानकारी या डर से बना हो। उदाहरण के लिए, अगर मैं असफल हुआ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं अच्छा नहीं हूं, दूसरे मुझसे बेहतर हैं। यह सब भ्रम है। ये हमारे अनुभवों, असुरक्षाओं या समाज की बातों से बनते हैं। भ्रम वो धुंध है जो सोच को धुंधला कर देती है। पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह यानी बायस, मतलब किसी चीज को बिना पूरी जानकारी के पहले से ही एक दृष्टिकोण से देखना। जैसे, उस जाति के लोग ऐसे ही होते हैं, महिलाएं जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, मैं तो कभी बदल ही नहीं सकता। ये सोचें बिना आधार की होती हैं, लेकिन हमारे अंदर गहराई से बैठी होती हैं। और यही पूर्वाग्रह हमारे निर्णयों, रिश्तों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इनके स्रोत कहां से आते हैं? हमारे भ्रम और पूर्वाग्रह कई स्रोतों से आते हैं। परिवार और बचपन की परवरिश, समाज और संस्कृति, टीवी, फिल्में, सोशल मीडिया, हमारे अपने अनुभव, खासकर नकारात्मक अनुभव। इन सब ने मिलकर हमारी सोच की नींव बनाई है। और अब वक्त है उस नींव की जांच करने का। कैसे पहचाने कि हम भ्रम में हैं या पूर्वाग्रह में? अगर आप कोई राय बहुत जल्दी बना लेते हैं, अगर आप किसी को बिना पूरी बात जाने जज कर देते हैं, अगर आपकी सोच में हमेशा, कभी नहीं, सब लोग जैसे शब्द ज्यादा आते हैं, तो संभव है आप भ्रम या पूर्वाग्रह में हैं। मुक्ति कैसे पाएं? एक अजिज्ञासु बने, जजमेंटल नहीं। हर बार राय बनाने से पहले सोचिए, क्या मुझे पूरी जानकारी है? क्या मैं निष्पक्ष हूं? 2, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? पूछें। अपने हर सोच पर सवाल उठाइए। क्यों सोच रहा हूं ऐसा? कहां से आया ये विचार? 3, अलग अलग दृष्टिकोण अपनाइए। कभी कभी दूसरों की कहानी सुनिए, उनकी जगह खुद को रखिए। सहअस्तित्व और समझदारी वहीं से शुरू होती है। 4, पुराने अनुभवों को फिर से देखें। आपके जीवन में जो अनुभव आपके भ्रम का कारण बने, क्या वो अब भी पूरी तरह सच हैं? आज आपसे एक अभ्यास कराटे है। एक कागज पर लिखिए 3 ऐसी सोचें जो आपको रोकती हैं, जैसे मैं डरपोक हूं। फिर हर सोच के नीचे लिखिए, क्या यह सच है? और फिर, क्या यह हमेशा सच है? अक्सर जवाब मिलेगा, नहीं। आज हमने सीखा कि सोच को गहराई से समझना सिर्फ आत्मचिंतन से नहीं, बल्कि भ्रम और पूर्वाग्रह की परतें हटाने से भी होता है।
सुलझी सोच वही होती है जो अपने झूठे नकाब पहचान ले। अगले भाग में हम बात करेंगे निर्णय लेने की कला, यानी जब सोच स्पष्ट हो जाए तो हम बेहतर निर्णय कैसे लें। आपका साथ मेरे लिए प्रेरणा है और उम्मीद है आप इस ज्ञान को न सिर्फ सुनेंगे बल्कि जिएंगे भी। अब अगले चरण। अब प्रस्तुत है सुलझी सोच का भाग 4, निर्णय लेने की कला। सोच को दिशा देने का नाम है निर्णय। अब तक हम सीख चुके हैं कि सोच को सुलझाना आत्मचिंतन से शुरू होता है और भ्रम व पूर्वाग्रह से मुक्त होकर साफ दृष्टि मिलती है। अब बारी है निर्णय लेने की कला की, क्योंकि सोच तब तक अधूरी है जब तक वह किसी ठोस निर्णय में न बदले। निर्णय लेना क्या होता है? निर्णय लेना यानी किसी भी स्थिति में उपलब्ध विकल्पों में से एक सही दिशा चुनना। ये एक कला भी है और दृष्टिकोण भी। आपके जीवन की दिशा आपकी सोच से नहीं, आपके निर्णयों से तय होती है। लोग निर्णय लेने से डरते क्यों हैं? हम अक्सर निर्णय टालते हैं। क्यों? एक गलती का डर, अगर गलत हुआ तो। 2 दूसरों की राय का दबाव, लोग क्या कहेंगे। 3 नतीजों की अनिश्चितता, भविष्य कैसा होगा। 4 अपनी सोच पर भरोसे की कमी। पर ध्यान दें, निर्णय न लेना भी एक निर्णय है और अक्सर यह सबसे कमजोर होता है। सुलझी सोच से निर्णय कैसे आसान होता है? जब आपकी सोच साफ होती है, आप विकल्पों को बेहतर देख पाते हैं, भावनाओं और तथ्यों में फर्क कर पाते हैं। निर्णय में जिम्मेदारी लेने का साहस आता है। निर्णय लेने की 5 स्टेप प्रक्रिया। एक आम स्थिति को समझें, ऑब्जर्व। क्या हो रहा है? आपकी स्थिति का पूरा मूल्यांकन करें, भावनात्मक नहीं, वस्तुनिष्ठ रूप से। 2 विकल्प पहचानें, ऑप्शंस। आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं? लिखें, सोचें और कल्पना करें। 3 हर विकल्प के परिणाम सोचें, कॉन्सिक्वेंसेस। हर निर्णय का एक नतीजा होता है। लाभ हानि दोनों को खुलकर देखें। 4 अंतर्ज्ञान और तर्क दोनों को सुने। कभी मन की सुने, कभी दिमाग की। दोनों के बीच संतुलन ही सुलझी सोच है। 5 निर्णय लें और उस पर अडिग रहें, एक्ट। निर्णय एक बार हो जाए तो उस पर टिके रहें। हर बार शक करना आपको पीछे ले जाएगा। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपको नौकरी बदलनी है। आप उलझन में हैं, पुरानी नौकरी सुरक्षित है, नई नौकरी में अवसर ज्यादा है। सुलझी सोच यहां क्या कहेगी? तथ्य, क्या नई नौकरी सच में बेहतर है? भावना, क्या आप बदलाव से डर रहे हैं या उत्साहित हैं? निर्णय, क्या आप स्थिरता चाहते हैं या विकास? जब आप इन सवालों का उत्तर ईमानदारी से देंगे, निर्णय अपने आप साफ हो जाएगा। निर्णय लेने से आत्मबल बढ़ता है। हर बार जब आप एक सोच समझ कर लिया गया निर्णय लेते हैं, आपका आत्मबल बढ़ता है। भले ही नतीजा परफेक्ट न हो, आपके भीतर एक आवाज बनती है, मैं निर्णय ले सकता हूं। पिछले 1 हफ्ते में आपने कौन से निर्णय टाले हैं? उन्हें लिखिए। हर निर्णय के लिए सोचिए, क्या डर था? फिर सोचिए, अगर आप सुलझे मन से देखते तो क्या करते? यह अभ्यास निर्णय की शक्ति को सक्रिय करता है। आज हमने जाना कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं और सुलझी सोच कैसे उनमें मदद करती है। कहावत है, निर्णय वही लें जिससे आप जीवन भर साथ रह सकें, क्योंकि सोच को कार्य में बदलने वाला पुल निर्णय ही होता है। अगले भाग में हम बात करेंगे समस्याओं को सुलझाने की सोच, यानी जब जिंदगी चुनौतियां दे तब हम कैसे सोचें, कैसे आगे बढ़े। और याद रखिए, आपका हर निर्णय आपके भविष्य की ईंट है। सोचिए और ठोक पीट कर चुनिए। अब प्रस्तुत है सुलझी सोच का भाग 5, समस्याओं को सुलझाने की सोच। जहां समस्या है वहीं समाधान भी छिपा है। अब तक हमने आत्मचिंतन, भ्रम से मुक्ति और निर्णय की कला पर बात की, पर अब बात करेंगे उस स्थिति की जहां सोच सबसे ज्यादा परीक्षा में होती है। जब जीवन कोई समस्या सामने लाता है,
हर किसी के जीवन में समस्याएं आती हैं, छोटी बड़ी, कभी एक साथ कई, और कई बार लगता है हम उनसे घिर गए हैं। पर सुलझी सोच वही होती है जो समस्या के नीचे छिपे समाधान को ढूंढ लेती है। समस्या को देखने का तरीका ही समाधान की कुंजी है। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है समस्या को समस्या समझना, उसे चुनौती की तरह नहीं, अभिशाप की तरह देखना। याद रखिए, समस्या कोई दीवार नहीं, एक दरवाजा है। बस हमें यह देखना होता है कि वो किस दिशा में खुलता है। सोच को संकट के समय स्थिर कैसे रखें? समस्या के समय हमारी सोच डर जाती है, जल्दीबाजी में काम करती है, या बिल्कुल रुक जाती है। सुलझी सोच क्या करती है? पहले रुकती है, स्थिति को देखती है, और फिर हल की ओर बढ़ती है। समस्या सुलझाने की 4 चरणीय प्रक्रिया। 1. समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। अक्सर हम समस्या को बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमने उसे स्पष्ट रूप से देखा ही नहीं होता। उदाहरण, मेरे जीवन में सब कुछ खराब है, ये कोई समस्या नहीं है, यह एक अतिरेक है। असल समस्या क्या है? नौकरी, संबंध, आत्मसंयम? 2 भावनाओं को थोड़ी देर के लिए अलग रखें। समस्या के समय हम अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं। सुलझी सोच कहती है, पहले महसूस करो, फिर सोचो। 3 छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। हर बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटें। हर भाग पर अलग सोचें और हल ढूंढना आसान हो जाएगा। 4 कार्य योजना बनाओ, एक्शन प्लान। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। एक साफ, छोटा सा प्लान बनाइए। मैं आज क्या कर सकता हूं? एक उदाहरण, रोजमर्रा की समस्या। मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आप तनाव में हैं, सोच रहे हैं अब क्या होगा। सुलझी सोच क्या करेगी? सबसे पहले स्थिति को जांचें, कितनी जरूरतें हैं, कितनी आय है। फिर समाधान खोजें, खर्च कम कर सकते हैं, कोई अतिरिक्त आय स्रोत है। हर दिन एक छोटा कदम लें, जैसे 100 रुपए बचाना। और सबसे जरूरी, घबराना नहीं। माइंडसेट बदलने वाला विचार। कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं होती, पर आपकी सोच अगर टूट जाए तो छोटी सी समस्या भी बड़ी लगने लगती है। सुलझी सोच कहती है, समस्या आई है, जाएगी भी। मैं स्थिर रहूंगा, और जब मैं शांत हूं तो समाधान मेरे पास आएगा। एक अभ्यास कीजिए। एक ऐसी समस्या लिखिए जो आपको बहुत परेशान कर रही है। 2. उसे छोटे भागों में बांटिए। 3. हर भाग के लिए एक छोटा सा पहला कदम लिखिए। 4. खुद से कहिए, मैं इससे निकल सकता हूं। एक बार में एक कदम। आज आपने जाना कि समस्या को देखने का तरीका ही सोच की परिपक्वता दिखाता है। सुलझी सोच भावनाओं को दिशा देती है, उन्हें हावी नहीं होने देती। समाधान हमेशा कहीं न कहीं मौजूद होता है, बस साफ नजर चाहिए। अगले भाग में हम बात करेंगे मन की शक्ति और सोच का विस्तार, यानी कैसे हम अपनी सोच को सीमाओं से बाहर ले जाए और अपने भीतर छिपी अपार शक्ति को पहचाने। और याद रखिए, समस्या से नहीं डरिए, उसे पढ़ना सीखिए। हर समस्या एक सबक है, एक अवसर है सुलझने का। अब प्रस्तुत है सुलझी सोच का भाग 6, मन की शक्ति और सोच का विस्तार। सीमाएं तोड़नी हो तो सोच को ऊंचा करना होगा। अब तक हमने जाना कि सोच कैसे स्पष्ट होती है, कैसे निर्णय लिए जाते हैं और समस्याओं का सामना कैसे किया जाता है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर, अपने मन की शक्ति को पहचानने और सोच को फैलाने की दिशा में। क्योंकि सुलझी सोच तब और शक्तिशाली हो जाती है जब वह सीमाओं से ऊपर उठती है। मन की शक्ति क्या होती है? आपका मन सिर्फ एक विचारों की मशीन नहीं है, यह एक ऊर्जा का स्रोत है। जैसे एक बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है, वैसे ही आपके मन में अपार क्षमता छिपी होती है। मन की शक्ति का मतलब है आपकी कल्पना करने की क्षमता,
आपका ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास और अपनी सोच को रचनात्मक दिशा में ले जाने की कला। हमारी सोच क्यों सीमित रह जाती है? कई बार हम कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास समय, पैसे या साधन नहीं है। ये वाक्य नहीं, सोच की दीवारें हैं। और इन दीवारों को गिराने के लिए हमें अपनी सोच का विस्तार करना होगा। सोच के विस्तार के 4 सूत्र। 1. कल्पना की शक्ति, पावर ऑफ इमेजिनेशन। हर महान बदलाव पहले कल्पना में जन्म लेता है। सोचिए आप क्या बनना चाहते हैं, उसे बार बार कल्पना कीजिए। कल्पना से ही दिशा मिलती है। 2. सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मन वही मानता है जो आप बार बार कहते हैं। अगर आप खुद से कहेंगे, मैं कर सकता हूं, तो आपका मन रास्ता ढूंढेगा, वरना वो बहाने बना देगा। 3. ज्ञान और अनुभव का विस्तार। नई किताबें पढ़िए, नए लोगों से मिलिए, नए अनुभव लीजिए, आपकी सोच अपने आप फैलने लगेगी। 4. ध्यान और एकाग्रता, माइंडफुलनेस। एक शांत और केंद्रित मन सोच को गहराई देता है। ध्यान करने से मन की शक्ति भीतर से विकसित होती है। एक उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो गांव में पढ़ता है। उसके पास साधन नहीं है, पर सपना है वैज्ञानिक बनने का। अगर वह सिर्फ वर्तमान सीमाओं को मानेगा, तो वहीं रुक जाएगा। पर अगर वह सोच को खोलता है, मैं कर सकता हूं, तो रास्ता मिलेगा। किताबें, मेंटर, स्कॉलरशिप और एक दिन सफलता। आपका मन वही दुनिया रचता है जो आप उसमें बोते हैं। अभ्यास, सोच का विस्तार कैसे करें? एक पंक्ति लिखिए। अगर मेरी कोई सीमा न हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? 2. उस लक्ष्य की कल्पना कीजिए, रोज 5 मिनट के लिए, जैसे वह अभी ही सच हो गया है। 3. खुद से रोज कहिए, मेरे भीतर सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ दिशा चाहिए और मैं उसे बना सकता हूं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, आपकी सोच सीमाओं से बाहर निकलने लगी है। आज आपने जाना कि मन सिर्फ विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। आपकी सोच का दायरा जितना फैलेगा, जीवन की संभावनाएं उतनी ही बढ़ेंगी। कल्पना, सकारात्मक सोच और ध्यान से मन की शक्ति जागृत होती है। अगले भाग में हम बात करेंगे रिश्तों और संवाद में सुलझी सोच, क्योंकि हमारी सोच तब और परिपक्व बनती है जब वह दूसरों के साथ सामंजस्य में आती है। और याद रखिए, मन को सीमाओं से नहीं, विचारों की उड़ान से मुक्त किया जाता है। अब प्रस्तुत है सुलझी सोच का भाग 7, रिश्तों और संवाद में सुलझी सोच। शीर्षक, जहां सोच साफ हो वहां संबंध भी मधुर होते हैं। प्रस्तावना, रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? अब तक हमने खुद के भीतर की सोच को संवारा है। अब बारी है उसे रिश्तों और संवाद में उतारने की। हम में से ज्यादातर लोग जीवन में किसी न किसी रिश्ते से परेशान रहते हैं। कोई कहता है, मुझे कोई समझता ही नहीं। कोई कहता है, मैं कितना भी समझाऊं, लोग सुनते ही नहीं। और कोई तो यह मान बैठता है, रिश्ते ऐसे ही होते हैं, उलझे हुए। लेकिन क्या सच में ऐसा है? या हमारी सोच ही उन रिश्तों की डोर को उलझा रही है? रिश्तों की बुनियाद है सोच और संवाद। हर रिश्ता 2 चीजों पर टिकता है। 1, हम क्या सोचते हैं सामने वाले के बारे में। 2, हम उससे कैसा संवाद करते हैं। सुलझी सोच का मतलब है हम खुद को और सामने वाले को समझें और बीच का पुल संवाद से बनाएं। रिश्तों में उलझी सोच की 4 आम निशानियां। 1, धारणाएं बनाना, assumptions। उसे फर्क नहीं पड़ता, आपने पूछे बिना मान लिया। 2, टालमटोल करना। समस्या है पर बात नहीं कर रहे, सोच रहे हैं समय ठीक करेगा। 3, आलोचना और बचाव, criticism versus defensiveness। हम सामने वाले की गलती निकालते हैं और अपनी सफाई देते हैं, समाधान कोई नहीं निकलता। 4, अभिमान और अहंकार। हम मानने को तैयार नहीं कि शायद हम भी गलत हो सकते हैं। सुलझी सोच से रिश्तों को कैसे सुधारा जाए? 1, सुनना, सचमुच सुनना सीखिए।
अधिकांश लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। सुलझी सोच कहती है, रुकिए, सुनिए और महसूस कीजिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। 2. संवाद की भाषा बदलिए। गलत, तुम हमेशा ऐसा करते हो। सही, जब ऐसा होता है तो मुझे बुरा लगता है। आपका लहजा रिश्ते का भविष्य तय करता है। 3. अपने विचार साझा करें, आदेश मत दें। रिश्ते में बराबरी होनी चाहिए। सुलझी सोच सामने वाले को छोटा नहीं समझती, बल्कि साथ खड़ा करती है। 4. ईमानदारी से क्षमा मांगिए और क्षमा करिए। रिश्तों में गलती होना स्वाभाविक है। माफी मांगना और माफ करना सोच को बहुत बड़ा बनाता है। स्थिति, पति पत्नी में तनाव है क्योंकि पति देर से आते हैं। आम बातचीत, पत्नी, तुम्हें कभी टाइम का ख्याल नहीं। पति, तुम हमेशा शिकायत करती हो। सुलझी सोच के साथ बातचीत, पत्नी, जब तुम देर से आते हो तो मैं अकेली और अनदेखी महसूस करती हूं। पति, माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। चलो कोई तरीका निकालते हैं। छोटे शब्द, बड़ी सोच और बड़ा असर। एक अभ्यास, संवाद का अभ्यास। आज का अभ्यास, एक किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखिए जिससे आपकी बातचीत ठीक नहीं है। 2. अब सोचिए, आपने आखिरी बार उससे कैसे बात की थी। 3. क्या आप उसे सच में सुन रहे थे या सिर्फ अपनी बात कह रहे थे। 4. अब एक नया संवाद सोचिए, सुलझी सोच के साथ। कभी कभी एक बदलाव भरी बातचीत सालों की दूरी मिटा सकती है। आज आपने जाना कि रिश्ते हमारे सोचने और बोलने के तरीके से बनते बिगड़ते हैं। सुलझी सोच संवाद को मीठा और प्रभावशाली बनाती है। अहंकार छोड़कर जब हम ईमानदारी से बात करते हैं तो चमत्कार हो सकता है। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे संकल्प और निरंतरता की शक्ति, यानी जब सोच साफ हो जाए, संवाद सुधर जाए, तो उसे क्रिया में कैसे बदला जाए और लगातार कैसे निभाया जाए। और याद रखिए, रिश्ते बदल सकते हैं अगर हम सोच और शब्दों को बदल दें। अब प्रस्तुत है सुलझी सोच का भाग 8, संकल्प और निरंतरता की शक्ति। शीर्षक, सिर्फ शुरुआत नहीं, निरंतरता ही परिवर्तन लाती है। सोच से क्रिया तक का सफर। अब तक आपने सीखा कि सोच को कैसे स्पष्ट किया जाए, समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और रिश्तों को कैसे संवारा जाए। लेकिन अगर आपकी सोच परिपक्व होकर भी क्रिया में नहीं बदलती, तो वह सिर्फ कल्पना बनकर रह जाती है। सुलझी सोच तब पूर्ण होती है जब वह लगातार अभ्यास में आती है, यानी जब हम संकल्प लेते हैं और उसे निरंतरता से निभाते हैं। संकल्प क्या है? संकल्प सिर्फ एक इच्छा नहीं है, यह एक आंतरिक प्रतिबद्धता है। इच्छा कहती है, काश मैं बदल जाऊं। संकल्प कहता है, मैं आज से खुद को बदलना शुरू करता हूं। संकल्प लेना आसान है, पर उसे निभाना ही सच्ची परीक्षा है। निरंतरता क्यों टूट जाती है? हम कई बार शुरुआत करते हैं, सुबह जल्दी उठने का, ध्यान करने का, गुस्सा कम करने का, पढ़ाई या काम में सुधार का, लेकिन कुछ दिन बाद सब छूट जाता है। क्यों? 3 मुख्य कारण हैं। 1. अति उत्साह में शुरुआत करना, एकदम सब बदल डालना चाहते हैं। 2. परिणाम की जल्दी होना, अभी कुछ दिख नहीं रहा। 3. स्वयं से संवाद में कमी, शायद मैं कर ही नहीं सकता। सुलझी सोच से संकल्प निभाने के सूत्र। 1. छोटा संकल्प लें पर पूरा निभाएं। बड़ा लक्ष्य छोटा करके शुरू करें। उदाहरण, मैं रोज 1 घंटा ध्यान करूंगा से पहले मैं रोज 5 मिनट शांत बैठूंगा। यह अधिक व्यावहारिक है। 2. अपने क्यों को याद रखें, फाइंड योर व्हाई। आप जो कर रहे हैं उसका कारण क्या है। जब उद्देश्य गहरा होगा तो रास्ता कठिन भी हो, आप नहीं रुकेंगे। 3. नियमित समीक्षा करें। हर हफ्ते खुद से पूछिए, मैं कितना आगे बढ़ा, कहां अटका, क्या सुधार कर सकता हूं। यह सोच को दिशा देती है। 4. आत्मदया नहीं, आत्म प्रोत्साहन करें। गलती हो गई, कोई बात नहीं,
मैं फिर से शुरू कर सकता हूं, यही सुलझी सोच है। कल्पना कीजिए, एक महिला हैं जो पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी हैं। अब 35 की उम्र में उन्हें पढ़ाई पूरी करने का संकल्प लेना है। शुरुआत में लोग हंसते हैं, रास्ते कठिन हैं, समय कम है। पर वो हर दिन 30 मिनट पढ़ती हैं, निरंतर। 1 साल में डिप्लोमा पूरा, 2 साल में ग्रेजुएशन, 5 साल में वो खुद एक शिक्षक बन जाती हैं। यही संकल्प और निरंतरता की ताकत है। एक साधारण सोच असाधारण परिणाम लाती है। एक अभ्यास, अपना संकल्प चुनिए। एक ऐसा लक्ष्य चुनिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2, उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। 3, एक संकल्प पंक्ति लिखिए। मैं प्रतिदिन मिनट इस दिशा में काम करूंगा, अगले दिनों तक। 4, हर दिन उस पंक्ति को जोर से बोलिए, खुद को याद दिलाने के लिए। आज आपने सीखा, सोच को कार्य में बदलने के लिए संकल्प जरूरी है। छोटे छोटे कदम निरंतर उठाए जाएं, तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। आत्मबल, समीक्षा और क्यों की समझ आपको टिके रहने में मदद देती है। अगले भाग में हम अंतिम विषय पर बात करेंगे, संतुलित और पूर्ण जीवन की ओर, जहां हम सोच, भावनाएं, कार्य, रिश्ते, इन सब का संतुलन बनाकर एक शांत और सार्थक जीवन की ओर बढ़ते हैं। और याद रखिए, सोचना अच्छा है, पर नियमित क्रिया ही आपको वहां पहुंचाती है जहां आप जाना चाहते हैं। अब प्रस्तुत है सुलझी सोच का अंतिम और सारगर्भित भाग 9, पूर्ण और संतुलित जीवन की ओर। शीर्षक, सुलझी सोच से सजीव जीवन तक। सोच के अंत में जीवन शुरू होता है। अब तक हमने सीखा कि सोच को कैसे साफ, गहरा और रचनात्मक बनाया जाए। लेकिन अंतिम और सबसे आवश्यक प्रश्न यह है, क्या हमारी सोच हमारे जीवन को बेहतर बना रही है? क्योंकि अंततः सुलझी सोच वही है जो हमें एक संतुलित, शांत और पूर्ण जीवन की ओर ले जाए। संतुलित जीवन क्या होता है? संतुलित जीवन का अर्थ है ऐसा जीवन जिसमें सोच में स्पष्टता हो, भावनाओं में स्थिरता हो, कार्यों में निरंतरता हो और रिश्तों में माधुर्य हो। यह कोई परफेक्ट जीवन नहीं, बल्कि एक सजीव और संतुलित प्रयास है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का। जीवन को संतुलित करने के 4 स्तंभ। 1, मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस। दिमाग में शांति तभी रहती है जब हम कम सोचते हैं, पर ठोस सोचते हैं। हर दिन 10 मिनट मौन बैठना, यह आपके सोचने के ढंग को सुव्यवस्थित करता है। 2, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें पहचानना और सही दिशा में ले जाना सुलझी सोच है। मैं गुस्सा हूं कहने से बेहतर है, मैं आहत हूं और समझे जाने की जरूरत है। 3, कार्य जीवन संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस। काम जरूरी है, पर जीवन का आनंद भी उतना ही जरूरी है। हर दिन कुछ समय सिर्फ खुद के लिए निकालिए, बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ अपनेपन के लिए। 4, आध्यात्मिक जुड़ाव, स्पिरिचुअल कनेक्शन। चाहे आप किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो या नहीं, हर व्यक्ति को अपने भीतर के मौन से जुड़ना चाहिए। यही जुड़ाव हमें बाहरी हलचलों के बीच भी स्थिर रखता है। एक दिनचर्या का उदाहरण संतुलित जीवन के लिए। सुबह उठने के बाद 10 मिनट ध्यान, एक सकारात्मक संकल्प बोलना। दोपहर काम के बीच 5 मिनट रुककर सांसों पर ध्यान देना। शाम प्रियजन से खुलकर बात करना, बिना फोन के। दिन भर के लिए आभार व्यक्त करना। रात सोने से पहले दिन की समीक्षा, मैंने क्या अच्छा किया, क्या बेहतर हो सकता था। एक अभ्यास, अपना संतुलन खोजिए। अपने जीवन के 4 क्षेत्र लिखिए, मन, भावना, कार्य, संबंध। 2, हर क्षेत्र को 1 से 10 अंक दें, आप कहां खड़े हैं। 3, सबसे कम अंक वाले क्षेत्र को अगले 7 दिनों तक रोज थोड़ा सुधारिए। याद रखिए, पूर्णता एक दिन में नहीं आती, पर संतुलन रोज के छोटे कदमों से आता है। प्रिय श्रोता, सुलझी सोच की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती।
बल्कि यहीं से आपकी सच्ची यात्रा शुरू होती है। अब आपके पास है सोचने का नया तरीका, समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि, रिश्तों को संवारने का भाव और जीवन को संतुलित करने की समझ। आप सुलझे हैं, इसलिए अब आप संवार सकते हैं अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को भी। इस श्रृंखला को सुनने के लिए आपका आभार। अगर यह यात्रा आपको थोड़ी भी मददगार लगी तो इसे साझा करें, क्योंकि सुलझी सोच फैलानी चाहिए। आपका जीवन मायने रखता है। आपकी सोच दुनिया बदल सकती है। शब्दों में नहीं, जीवन में सुलझी सोच उतारिए, क्योंकि सोच बदले तो सब कुछ बदल सकता है। आपकी सुलझी सोच की इस यात्रा के लिए बधाई। आपका जीवन और भी सुंदर और सार्थक हो, यही शुभकामना है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, अगर कहीं न कहीं आपको लगा कि हाँ, मुझे भी अपनी सोच सुलझानी है, तो इस सफर को यही मत रोकिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम मिलकर और भी ऐसे विचारों को उजागर करेंगे जो दिल को छूते हैं और जिंदगी को बदलते हैं। हर एक लाइक, हर एक कमेंट हमें यह याद दिलाता है कि सोच जब सुलझती है तो समाज भी संवरता है। तो चलिए सोच बदलते हैं, साथ मिलकर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि सुलझी सोच ही सच्ची शक्ति है।